अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स जो है वो स्टार्ट की हुई है और आज हम जो है उसका पार्ट सेकंड जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट वन में जो है वो हमने न्यूमेरिकल नंबर 10.1 से लेके 10.5 जो है वो सॉल्व किए थे। उसका लिंक जो है वो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पे क्लिक करके जो है वो आप पार्ट वन के 10.1 से लेके 10.5 तक तमाम न्यूमेरिकल जो है वो देख सकते हैं। आज जो है वो 10.6 से लेके 10.10 तक जो है वो हम तमाम न्यूमेरिकल जो है वो डिटेल से सॉल्व करेंगे। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 Hz. The resulting wave has the wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? कि एक जो है वो वुडन बार है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो एक पानी के टैंक के ऊपर जो है वो तैर रहा है और 12 हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेव लेंथ, और वेव लेंथ जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है। हमने जो है वो स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल में। 10.6 के गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज दी है, इसको एफ से शो किया है। वेव लेंथ जो है उसको लिम्डा से शो किया है, 3 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए 3 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0.003 मीटर आ जाएगा। स्पीड जो है इसको वी से शो किया है, वेलोसिटी ये हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला लगेगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई लेमडा की वैल्यू हमारे पास 0.003 है। v इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 0.036, और वेलोसिटी जो है वो हम हमेशा मीटर पर सेकंड में इसका आंसर देंगे। बिल्कुल शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। 10.7 न्यूमेरिकल जो है उसमें हमें कहा गया है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। एक ट्रांसवर्स वेव है और 190 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जो है वो एक स्प्रिंग में पैदा हुई है, और टाइम जो लगा है उसका वो 5 सेकंड है, और 90 मीटर जो है वो स्प्रिंग की लेंथ दी गई है। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ द वेव ये फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ द वेव ये फाइंड करेंगे, और वेव लेंथ ऑफ द वेव ये फाइंड। 0.6 के गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है उसको एफ से शो किया है, 190 हर्ट्ज है, और लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है ये हमें गिवन है, जिसको डी से हमने शो किया है, स्मॉल डी से 90 मीटर है। टाइम टेकन जो है स्मॉल टी से शो किया है हमने, 0.5 सेकंड है। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, टाइम पीरियड कैपिटल टी से शो करेंगे, वेव स्पीड वी से शो करेंगे, और वेव लेंथ लेमडा से शो करेंगे। तो ये इसमें जो है वो जो फार्मूले यूज़ होने हैं, मैं आपको पहले वो फार्मूले सिखा देता हूँ। वैसे मैंने ये कहा था कि इस चैप्टर के एंड पे, लेकिन क्योंकि हमारे जो है वो साथ साथ यूज़ हो रहे हैं, तो आपके जो ये फार्मूले हैं ये साथ साथ रिवाइज़ हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाएंगे। ये फार्मूले जो हैं ये आपने आज से पहले इस तरीके से किसी टीचर से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये फार्मूले जो हैं ये मैंने किसी से नहीं पढ़े, ये खुद से जो हैं ड्रॉ किए हैं इस तरह से जैसे मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो आज के बाद तो शायद आप किसी टीचर से पढ़ें, लेकिन आज जो है वो तारीख है 20/12/2023। आज के बाद शायद आपको ये फार्मूले जो हैं कोई टीचर इस अंदाज से पढ़ाए, लेकिन आज से पहले किसी ने ये जो फार्मूले जो हैं वो आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाए होंगे। तो हमारे पास चार फार्मूले हैं। सबसे पहले है जी v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। नंबर 2 पे है जी f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम। तीसरा है जी हमारे पास t इज इक्वल टू 1/f। और चौथा है जी v इज इक्वल टू f लेमडा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे,
वी डेट, एफ नेट, टिफ और वी एफ लेमडा। बस ये चार लफ्ज आपने याद करने हैं, वी डेट, एफ नेट, टिफ, वी एफ लेमडा। वी डेट जो है वो वी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एफ नेट जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम, और टिफ जो है टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है। यहां पर आपने आई नहीं लगाना, ये आई और वन, जैसे हम स्मॉल आई लिखते हैं, वन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो बस ऐसे ही समझ लें इसको। तो ये टिफ जो है टी इज इक्वल टू 1/f आएगा आपका, और वी एफ लेमडा जो है ये एफ लेमडा, ये डिवाइड नहीं करना, ये मल्टीप्लाई करना है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ मल्टीप्लाई लेमडा ये है। ठीक है जी, वी डेट, एफ नेट, टिफ, वी एफ लेमडा। तो इन फार्मूलाज को जो है वो हम यूज करेंगे, और सबसे पहले हमने जो है वो टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला लगेगा, टिफ का फार्मूला लगेगा टी इज इक्वल टू 1/f। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है टी इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमारे पास 190 है। तो इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, 1/190, 5.3 आएगा हमारे पास, 5.3। और ये टाइम जो है ये सेकंड से हम शो करते हैं, तो ये 7 सेकंड आ जाएगा। नंबर 2 पर जो हमने फाइंड करना है वो है जी हमारे पास वेव स्पीड। तो वेव स्पीड जो है वो हमारे पास वी डेट का फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। वी एफ लेमडा क्यों नहीं लगेगा? ये देखें हमारे पास एफ की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन लेमडा की वैल्यू मौजूद नहीं है। इस फार्मूले से भी वेलोसिटी फाइंड हो सकती है वी एफ लेमडा से, लेकिन एफ तो है, लेमडा नहीं है। लेकिन हम जो है ये डी ओवर टी लगाएंगे, वी डेट का फार्मूला, तो डी की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो फार्मूला यूज करना है। v इज इक्वल टू डी जो है वो आपके पास 90 है, डिवाइड बाय टी जो है वो 0.5 है, इज इक्वल टू 90 को 0.5 पे डिवाइड करवा दें। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू 180, और वेलोसिटी जो है वो हम हमेशा मीटर पर सेकंड में ही शो करवाएंगे, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब थर्ड वाला फाइंड करते हैं। तो थर्ड में हमारे पास जो है वो है जी वेव लेंथ लेमडा। तो ये हमारे पास फार्मूला लगेगा जी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमने जो है ये लेमडा फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एफ जो है लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा जी हमारे पास v ओवर f इज इक्वल टू लेमडा। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा जी v की वैल्यू जो है वो हमारे पास अभी हमने निकाली है, v इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय f की वैल्यू जो है वो गिवन है 190। तो ये 0 इस 0 से काट दें, 18 को 19 पर डिवाइड करवाएंगे, तो ये हमारे पास 0.947 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.95 बन जाएगा, 95। और ये हमारे पास हमने फाइंड कर रहे हैं लेमडा। तो ये लेमडा जो है लेंथ होती है, लेंथ हमेशा जो है हम मीटर में उसका आंसर देंगे। 10.8 जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें कहा गया है
Water wave in a shallow dish are 6.0 centimeter long. At one point, the water wave up down at a rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed of the water wave? What is the period of the water wave? कि एक वाटर वेव है, शैलो डिश में है, और उसकी जो लंबाई है, लेंथ उसकी, वो हमें 6.0 सेंटीमीटर दे दी गई है, और 4.8 ऑसिलेशन पर आर, ये हमें जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। पर सेकंड पर आर जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। 4.8 ऑसिलेशन पर आर ये फ्रीक्वेंसी हो गई। दो चीज़ें फाइंड करेंगे, स्पीड वी ये फाइंड करेंगे, और पीरियड टी, ये दो चीज़ें हम जो है इसमें फाइंड करेंगे। 10.8 के गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी एफ से शो करेंगे 4.8 हर्ट्स है, और वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसको लैम्डा से शो करेंगे। 6 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो है वो 6 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.06 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो है दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक वेव स्पीड v, एक टाइम पीरियड t। फार्मूले आपको यही याद होने चाहिए, v डेट, f नेट, टिफ और वी एफ लेमडा। यही फार्मूले जो हैं वो हमारे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले v फाइंड करते हैं। तो v का फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू f लेमडा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो ये v इज इक्वल टू f जो है वो हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई लेमडा जो है वो हमारे पास 0.06, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो v इज इक्वल टू 0.288 आ रहा है, ये हमारे पास राउंड ऑफ करेंगे तो 0.29 बन जाएगा, 0.29। और वेलोसिटी जो है वो हम हमेशा मीटर पर सेकंड में उसका आंसर देते हैं। पहला जो है वो हमारा ये आंसर आ गया। सेकंड अब फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। इसका हमारे पास फार्मूला होता है जी टिफ, ये रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/f होता है। टिफ हम इसको पढ़ते हैं जी टिफ। तो इसमें हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी जो है 4.8 है, 1 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 0.21, और ये टाइम जो है वो हमेशा हम सेकंड में शो करवाते हैं। यही हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। 10.9 न्यूमेरिकल है, उसमें हमें कहा गया है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेवलेंथ। When wavelength is 40 millimeter, find the time the wave need to cross the tank। एक रिपल टैंक है, उसकी एक साइड पर जो है वो वाइब्रेटर लगा हुआ है, और 5 हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और वेव लेंथ जो वो क्रिएट कर रहा है या पैदा कर रहा है वो 40 मिलीमीटर जो है वो उस वेव लेंथ है। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। हमने वो टाइम फाइंड करना है कि वो एक साइड पर तो वाइब्रेटर लगा हुआ है, तो वहां से दूसरी एंड तक जो है वो टैंक के दूसरे एंड तक वेव लेंथ को जाते हुए कितना टाइम लगेगा। हमने जो फाइंड करना है वो टाइम टेकन फाइंड करना है, ये टाइम पीरियड नहीं है। यहाँ पर जो है अक्सर जो है वो गलतियां करते हैं बच्चे कि यहाँ पर जो है वो टिफ का फार्मूला लगाते हैं, t इज इक्वल टू 1/f, तो वो टाइम पीरियड का फार्मूला है। टाइम पीरियड ये फाइंड नहीं करना हमने, यहाँ पर टाइम टेकन फाइंड करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 10.9 में 10.9 के गिवन डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज, और वेवलेंथ लैम्डा जो है वो हमारे पास 40 मिलीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करवाएंगे क्योंकि ये मिलीमीटर है, तो 40 को जब 1000 से डिवाइड करवाएंगे 0.04 मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ रिपल टैंक जो है ये डी से शो करवाएंगे हम, ये 80 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर अपने ऐसा यूनिट में जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट में, तो 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.8 मीटर आ जाएगा। एक ही चीज़ हमने फाइंड करनी है टाइम रिक्वायर्ड स्मॉल टी से, तो हम जो है यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे
वो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वी डैट स्मॉल टी वाला। लेकिन यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि ये देखें हमारे पास v की वैल्यू ही गिवन नहीं है पूरे गिवन डाटा में। तो सबसे पहले हम जो है वो v की वैल्यू निकालेंगे। तो v की वैल्यू हमारी जो है वो इस फार्मूले से निकलेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास लैम्डा भी मौजूद है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम जो है वो v की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर v की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास टाइम जो है वो निकल आएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये v इज इक्वल टू एफ जो है वो हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई लैम्डा जो है वो हमारे पास 0.04 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो v इज इक्वल टू 0.2 आ गया जी, 0.2। और वेलोसिटी जो है वो हम मीटर पर सेकंड में ही शो करवाते हैं। अब तो आपको खैर ये याद हो गई होगी, मैं हर आंसर के साथ बताता हूँ, तो ये आपने जो है वो याद कर लेनी है। देखें हमने v की वैल्यू निकाल ली है। अब v की वैल्यू जो है वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो इधर अगेन लिखेंगे एज v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वी डैट का फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें जो है वो फार्मूला जब हम सीधा करेंगे तो टाइम को हमने फाइंड करना है। ये देखें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को यहाँ पर ले आते हैं, वेलोसिटी इसके नीचे ले जाते हैं। इन दोनों को जो है वो हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, इनकी जो प्लेसेस हैं। तो ये हमारे पास बनेगा जी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी जो है वो हमारे पास 0.8 है, 0.8 डिवाइड बाय वेलोसिटी जो है v वो हमने अभी फाइंड किया 0.2 है, 0.2। तो दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 4, और टाइम जो है उसको हम हमेशा सेकंड में शो करवाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल का हमारा ये आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने ये v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ज़रा ध्यान से करना है आपने। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 10.10, इसमें हमें कहा गया है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज where 1 mega is equal to 10 raised to power 6 and speed of radio wave is 3 multiply 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। हमने जो है वो वेव लेंथ फाइंड करनी है। तो एक रेडियो स्टेशन है, एफएम रेडियो स्टेशन, वो उसको 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, और 1 मेगा की वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर 6 दे दी गई है। स्पीड जो है वो उसकी लेंथ की हमें वेव की जो स्पीड है वो हमें दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेव लेंथ यानी कि लैम्डा जो है ये हम फाइंड करेंगे। 10.10 न्यूमेरिकल जो है उसके गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ से शो करेंगे, ये 90 मेगाहर्ट्ज है। मेगा की वैल्यू हमें गिवन है वो 10 रेज़ टू पावर 6 है, तो मेगा की जगह पर 10 रेज़ टू पावर 6 लगा देंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये पॉइंट जो है वो जिस नंबर का शो नहीं हो रहा होता वो यहाँ पर होता है एंड पर, तो हम पॉइंट को जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पर लेके आएंगे। तो पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर इस साइड पर 1 नंबर पॉजिटिव साइड पर मूव कर रहे हैं। तो जब 1 नंबर पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे तो 10 की पावर 1 पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास। तो 10 की पावर 6 ये और 10 की पावर 1 पॉजिटिव वो वाली जो पॉइंट मूव किया, तो टोटल जो है वो 10 की पावर 7 आ जाएगी, और ये सिर्फ 9 बन जाएगा, और हर्ट्ज का हर्ट्ज एज इट इज आ जाएगा। स्पीड जो है इसको वेलोसिटी से शो करेंगे, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक ही चीज हमने फाइंड करनी है, वेवलेंथ लैम्डा। तो फार्मूला लगेगा हमारे पास जी ये वाला वी एफ लैम्डा। वी एफ लैम्डा का फार्मूला हम लगाएंगे एस वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा।
तो ये लैम्डा हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये बनेगा जी हमारे पास V/F इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये V की वैल्यू जो है वो हमारे पास V की वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ है, डिवाइड बाय F की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और ये लैम्डा जो है ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब जो है हम ये इसको तो आपस में काट देंगे, 3 1s आर और ये 3 3s आर, और ये 10⁷ नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 10⁸ ऊपर मौजूद था, नीचे वाला 7 आया तो ये माइनस का हो गया, डिवाइड बाय नीचे जो है वो हमारे पास सिर्फ 3 बच गया। तो ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10⁸ माइनस 7, तो ये सिंपल 10 बच जाएगा, और नीचे जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 10 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 3.33, और ये लैम्डा जो है ये लेंथ होती है, इसके साथ हम हमेशा मीटर लगाते हैं। लेंथ किसी भी चीज़ की फाइंड करेंगे तो साथ उसका बेस यूनिट या एसआई यूनिट जो है वो मीटर होता है, और यही हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। यहाँ पर शायद कुछ बच्चों को समझ ना आई हो कि ये 10 कैसे आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि 10⁸ और ये -7, नीचे वाला जब ऊपर गया तो 8 में से ये 7 माइनस हो गया तो ये 10⁻1 बच गया। तो 10⁻1 जो है वो लिखते नहीं है, 1 हर नंबर की पावर 1 मौजूद होती है, तो ये 10⁻1 इज इक्वल टू 10 ही होता है, इसलिए हमने 10 लिखा। नीचे 3 जो है ये कटिंग से आया था, तो 10 को 3 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके साथ ही हमने जो है वो 10th क्लास के यूनिट नंबर 10 जो है उसके तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। तो इस वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने पहले अपलोड कर दिया है, उसमें 10.1 से लेके 10.5 तक न्यूमेरिकल मौजूद हैं। उसका लिंक यहाँ पर ऊपर आपको ये आई बटन में इस वक्त नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके जो है वो आप पार्ट 1 की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको ये फार्मूलाज बताए हैं, ये मैं गारंटी से दावा से कहता हूं कि आज से पहले फार्मूलाज तो यही हैं, जाहिर है ये तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन इस तरीके कार से जो है वो आपको किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे। वीडेट, एफनेट, टिफ और वीएफ लैम्डा, बस ये आपने याद रखना है, फार्मूलाज खुद ही ड्राइव हो जाएंगे। इसकी थोड़ी सी आप लिख के प्रैक्टिस कर लें कि वीडेट जो है वो डी ऊपर आना है, टी नीचे आना है। एफ नेट जो है एफ इज इक्वल टू एन ऊपर आना है, टी नीचे आना है, स्मॉल एफ नेट बन गया। टिफ जो है टी इज इक्वल टू 1/f है। तो वी एफ लैम्डा जो है वी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।